नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 7 एग्जिस्टिंग प्लैनेट हैं और 2 जो हैं शैडो ग्रह हैं, और जो है राहु और केतु। राहु के बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे, परंतु आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है केतु के बारे में। केतु शैडो प्लेनेट है और राहु का ही एक दूसरा हिस्सा है, और अगर हम इसके नेचर को समझ लें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और क्या है कि हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में केतु का कितना महत्व है। ये सभी जानते हैं कि अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र है, और अगर शनि और राहु केतु ना हो तो हमारी जन्म बतरे की, हमारे जीवन की कोई आइडेंटिटी रहती नहीं है, क्योंकि यही हमारे को फोर्स करते हैं और इन्हीं की फोर्स से जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो हमें शुभ फल देते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केतु के बारे में है। तो केतु हमारे जीवन में हमें क्या देता है, उससे हमें क्या लाभ मिलते हैं, उसका स्वभाव क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आगे आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न भावों में केतु के क्या प्रभाव मिलते हैं, और अगर हमें कहीं से भी दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो हम उसको कैसे शुभ प्रभावों में बदल लें, ये आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। परंतु आज हम जो चर्चा कर रहे हैं केतु के बारे में, केतु के नेचर के बारे में, ये हमें क्या देता है। तो क्या है कि सबसे पहले हमें केतु के बारे में जान लेने की ज़रूरत है। क्या है कि केतु जो है, अगर हम इसकी पर्सनालिटी देखें तो इसके पास सिर नहीं है, इसके पास सिर्फ धड़ है। और सिर जब नहीं है तो इसके अंदर जो है महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, परंतु दिल है और बाकी सभी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली इसकी डिज़ायर्स कुछ तो हैं, कुछ ऐसे जीवन तो हमें देता है। और हमारे को जो जीवन देता है, और हमारे को क्या है कि ये किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव जैसे धन संपत्ति से, अर्थली डिज़ायर जो होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा, भौतिक चीज़ों से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। इसका जो लगाव है वो अध्यात्म से है, स्पिरिचुअलिज्म से है। परंतु क्या है कि केतु ही एक ऐसा ग्रह है कि जो हमें आर्थिक संपदा के साथ साथ हमें मोक्ष भी देता है। क्या है कि ये अपने अपने उससे तो काम करता नहीं है। ये जिस ग्रह में बैठता है, जिस ग्रह के साथ होता है, जिस भाव में बैठता है, अगर जिसके साथ इसकी युति होती है तो उसकी पावर को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जब ये पावर बढ़ जाती है तो पक्की बात है, अगर जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा तो वो जो हमें देने वाला है उसकी पावर को जो बढ़ा देगा तो हमें कई गुना ज़्यादा मिल जाता है, और हम सफलता की सीढ़ियाँ जो है चढ़ते चले जाते हैं। परंतु ये किसी भी चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली लिप्त नहीं रहता कि अगर हमें ऐश्वर्य भोगना है तो हम उसमें ही लिप्त रहें और उसी के बारे में सोचते रहें। ये इसका नेचर नहीं है। इसका क्या है कि इसका जो अगर हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ें होती हैं, अगर हम देखें अचानक हमारे जीवन में अगर कुछ होता है तो क्या है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी केतु के ऊपर आ जाती है। क्या कि ये जो भी काम करता है अचानक से करता है, कभी भी कोई प्लानिंग नहीं होती, और अपनी दशा में अगर हमारे लिए फेवरेबल है तो हमें बहुत अनुकूल परिणाम दे देता है। अब जैसे अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई शल्य चिकित्सा हो जाती है, ये कोई कभी भी कोई लंबी बीमारी नहीं देता। ये जो बीमारी देता है अचानक उठने वाली बीमारी देता है। और जो हमारे जैसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मतलब सीवियर ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो ये हमारे साथ में जो होता है केतु की वजह से होता है। केतु जो है पाप और पुण्य के बीच में जो भेद है वो हमें केतु ही दर्शाता है। ये बहुत आसानी से हमें बता देता है कि हमारे कौन से कर्म शुद्ध हैं और कौन से कर्म हमारे अशुद्ध हैं। और ये हमेशा कोशिश इसकी ये रहती है कि ये पुण्य कर्मों की तरफ ज़्यादा बढ़े। पाप कर्म अगर हमारे केतु हमारी कुंडली में खराब है तो पाप कर्म की तरफ जा सकता है, अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं है। और अगर वेल प्लेस्ड है तो हमारे को कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करने देता है जिससे कि हम लोग परेशान हों। और केतु अगर हमारी कुंडली में शुभ है
तो हम दूसरे जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, जैसे कि मांस, मदिरा या इन चीज़ों में भी अगर हम लिप्त रहते हैं तो उससे हमें दूर करने की पूरी कोशिश करता है। परंतु उसकी जो युति है वो शुभ प्लैनेट के साथ हो, तब हमें इन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज़ कभी कभी केतु के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें ख़राब भी मिल जाते हैं। तो आगे हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे अगर केतु हमारी जन्म पत्री में ख़राब है या हमारे को कोई शुभ रिजल्ट नहीं दे रहा तो हम उसके शुभ परिणामों में कैसे वृद्धि करें। अगर अगर हम ये हमें हमें हमेशा हमारे कर्तव्यों का पालन करने का भी ध्यान दिलाता है। ये हमें बताता है बेसिकली ये जो है हमारी ये ड्यूटीफुल है। तो ये हमारे को क्या है कि अधिकार की तरफ इतना नहीं जाता। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करते रहते हैं तो पक्की बात है कि हमें अधिकार भी मिल जाते हैं। परंतु ये इसकी जो प्रेफरेंस रहती है वो ये रहती है कि हम किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करें और कोई भी काम करें वो हम जनहित में करें, तो हमें अपार लाभ मिल जाता है। अगर इसकी अगर किसी की भी जन्म पत्री में केतु की युति मंगल और शनि के साथ हो जाए तो वो जातक जो है बहुत अच्छा कुशल सर्जन बन सकता है। सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सा में बहुत नेम फेम कमा सकता है, क्योंकि ये जो काम है वो क्विक करता है और इसका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ये दिल से काम करता है, दिमाग से थोड़ा सा कम सोचता है। और जब ये दिल से काम करता है तो वो काम जो है वो बहुत अनुकूल होते हैं और हमें अनुकूल परिणाम भी उनके मिलते हैं। अगर अगर केतु शुभ नहीं है तो हमें आतंकवादी भी बना सकता है, क्योंकि ये जो काम करता है वो बिना सोचे समझे करता है। जैसा इसके माइंड में हम फीड कर देंगे ये वही काम करेगा। तो अगर आप जन्म पत्रियों को उठाकर देखेंगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब बस ये है कि उसकी शुभ ग्रहों के साथ युति होगी तो वो अच्छे कर्म की तरफ जाएगा। और अगर बैड प्लैनेट्स यानी कि उसको गुमराह करने वाले प्लैनेट्स होंगे और जल्दी जल्दी गुमराह करेंगे और उसके दिमाग में गलत चीज़ें भर देंगे तो ये गलत रास्ते भी बहुत आसानी से अख्तियार कर लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई से किसी भी चीज़ को ये सोचता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इसके साथ में संसार की अगर हम देखें तो अगर ये चाहे तो संसार की सभी उपलब्धियां इसको मिल जाती हैं, परंतु उसमें ये कभी भी लिप्त नहीं रहता। जैसे कि अब क्या है कि अगर हम देखते हैं एक मछली है वो समुंदर में है, उसके पास पूरा समुंदर का पानी है, नदी भी है, नदी के अंदर भी उसके पास भरपूर पानी है, परंतु उस पानी का सेवन नहीं करती, यानी कि वो उसमें लिप्त नहीं रहती। वो उसके अंदर इतना मोह नहीं होता कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी इसके अंदर डिटैचमेंट रहती है, किसी भी चीज़ से मोह नहीं रहता और आध्यात्मिकता की तरफ ये जाता है। परंतु इनके साथ में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी भी होती है। क्या है कि ये हमेशा आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहते हैं और ईश्वर को पाने की भी कोशिश करते हैं, परंतु ये कभी भी अंदर की तरफ नहीं जानते, क्योंकि सारी शक्तियाँ इनके अंदर हैं। अब जैसे कि आपने पुराणों में पढ़ा है कि जो राहु है उसने अपने होशियारी से, अपने विजन से उसको पता चल गया था और उसको इस बात का वरदान भी था और वो सब वेश भी बदल सकता था, और उसने देवताओं का वेश धारण करके उसने अमृत का पान कर लिया था। और जब पता चला, सूर्य और चंद्रमा को जब पता चला, उन्होंने देख लिया, क्योंकि इनके पास लाइट है, विजन है, उन्होंने देख लिया कि इसने छल के, ये राक्षस ग्रह है और इसने छल से अमृत का पान कर लिया है। तो उसका जो सर जो है विष्णु भगवान ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया था, और जो पूरा जो अमृतोपान कर चुका था, और इसके अमृत पान करने के बाद इसको देवताओं की श्रेणी में भी लाना पड़ा और साथ ही साथ ये अमर हो गया। तो क्या है कि केतु जो है हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने की भी पूरी कोशिश करता है। बस हमारे स्पिरिचुअलिज्म, उसका ऐसे हाउसेस से रिलेशन होना चाहिए कि जो हमें स्पिरिचुअलिज्म में लेकर चले जाएं। अगर वो वहाँ पर लेके जाएंगे तो हम इस बंधन से बिल्कुल आराम से मुक्त हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने सारा ऐश्वर्य उनके पास था और उनके पास पूरे राजसी सुख थे, परंतु वो अपना राजपाट छोड़ के ईश्वर की प्राप्ति के लिए जंगलों में चले गए
तपस्या करी और आखिर में कितनी भी मुश्किलें आई, उसके बाद उन्होंने उसको सत्य के मार्ग को पा लिया और उनको पता चल गया कि हमारे जीवन में जो है दुख, संताप, परेशानियाँ क्यों आती हैं, ये सब उनको पता चल गया और उन्होंने तटस्थ जीवन रहना शुरू कर दिया और उनके कितने सारे फॉलोअर्स बन गए और उनके जो अनुयायी हैं आज भी उनकी बातों को फॉलो करके लोगों को ज्ञान देते हैं। तो केतु जो है इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करता है। इसकी लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्या है कि बार बार इसके जीवन में स्ट्रगल आता है, क्योंकि ये दिमाग से तो सोचता नहीं है और हमेशा प्रयत्नशील रहता है और अपने एफर्ट से ये उस चीज़ को हासिल कर लेता है जो ये चाहता है। अब इसके अंदर पूरा अमृत भरा हुआ है, ईश्वर का वास भी इसके अंदर है, परंतु इसको पता नहीं है और इसके लिए कई बार भटकता रहता है। तो ये इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अगर ये अपने अंदर झांक ले तो इसे किसी चीज़ की कमी नहीं है और जब इसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर सब कमी नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, तो इससे ज़्यादा सुखी कोई होता नहीं है, क्योंकि ये कभी भी वासनाओं में लिप्त नहीं रहता, मोक्ष की तरफ जाता है। और ये जो है अगर ये द्वादश भाव में बैठ जाए तो जीवन मृत्यु के बंधन पर विराम भी लगा देता है, क्योंकि जैसे अष्टम भाव जो है लॉन्गेविटी का भाव है, यहाँ पर अगर शनि बैठ जाए तो हमें लॉन्ग लाइफ देता है और केतु हमारे द्वादश भाव में बैठ जाए तो ये मोक्ष की तरफ ले जाता है और बार बार जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त कर लेता है। इससे बार बार शरीर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केतु की ये विशेषता है। केतु हमें संदेश देता है कि आध्यात्मिक पक्ष से परिचित होने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है और अगर हम बार बार एफर्ट्स करेंगे तो पक्की बात है कि हम ईश्वर को पा लेंगे। द्वादश भाव जो है हम बार बार प्रयत्न करने का भाव है, क्योंकि राहु जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट बैठेगा। जब राहु इसके ऑपोजिट बैठेगा तो डेफिनेटली छठे हाउस में बैठेगा और छठे हाउस में बैठने के बाद राहु जो है बार बार स्ट्रगल कराएगा, एफर्ट्स में कभी भी हार नहीं मानेगा, क्योंकि राहु का जो नेचर है वो हार मानने का है नहीं। और राहु और केतु जो है एक ही ग्रह के दो हिस्से हैं, तो इसको जब राहु का सहयोग मिल जाता है तो ये कोशिश ज़रूर करता है और मोक्ष को ये पा लेता है। केतु स्वयं कठिनाइयों से गुजर जाता है, जितने भी लाइफ में इनके साथ परेशानियां आए ये अपने ऊपर झेल लेता है, परंतु इसके साथ में जो प्लैनेट्स होते हैं उनके ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आने देता, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके चलता है, क्योंकि इसके मन में जो है सेवा भाव रहता है और जिसके साथ रहेगा उसको पूरी तरह से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। पूर्ण सत्य को जानने के बाद ही इसका ये बिल्कुल विराम लेता है और पूर्ण सत्य को जानने के लिए अपनी उम्र का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो उसमें खर्च कर देता है। अगर केतु हमारे लिए शुभ प्रभाव दे रहा है तो पक्की बात है हमारे को जीवन में धन संपदा भी मिलेगी, परंतु धन संपदा से कोई मोह नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर हमारे को केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है, यानी कि हमारी संगति खराब हो गई है, हम आध्यात्म की तरफ नहीं जा रहे और हम क्या कहते हैं गलत हमारी सोसाइटी हो गई है और हम भोग की तरफ जा रहे हैं। भोग में क्या है कि हमारे अंदर अगर काम वासना ज़्यादा आ रही है, साथ ही साथ हम हमें किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो गया, जैसे कि शराब का एडिक्शन हो जाने से हमारी शरीर जो है बीमार हो जाता है। और अगर हम किसी और व्यसन में पड़ गए हैं तब भी हमारा जो जीवन है अगर हम मानते हैं तो एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। तो उसके शुभ परिणाम पाने के लिए हमें रेमेडीज़ तो करनी पड़ती हैं, तो क्यों ना हम छोटी छोटी रेमेडीज़ के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। बहुत छोटी सिंपल रेमेडीज़ से हम ग्रहों के दुष्प्रभाव को बहुत आसानी से दूर करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है गणपति की आराधना से केतु जो है हमें काफ़ी अनुकूल परिणाम दे देता है, क्योंकि गणपति जो है हमें विजन देते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जैसे केतु के पास सर नहीं है, धड़ी धड़ है, तो गणपति का भी जो दो हिस्सों में उनका शरीर बटा हुआ है, सर जो है उनके ऊपर हाथी का लगा हुआ है और नीचे का जो धड़ है वो मनुष्य का है और उनका विजन जो है बहुत क्लियर है। तो उनकी आराधना से केतु को भी विजन मिलता है
और ये सफल हो जाता है, उसके दुष्परिणाम इनको नहीं मिलते। साथ ही साथ अगर हम 2 रंग का कंबल किसी गरीब को दान करेंगे तब भी हमें बहुत अनुकूल परिणाम मिलते हैं। साथ ही साथ एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जन्म पत्री में क्या होता है कि हम खुद हमारा जो परिवार है, हमारा जो शरीर है, इसका विश्लेषण पूरे 12 भावों का विश्लेषण जो है हमारी जन्म पत्री करती है। तो अगर हम अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों में क्या है कि सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है, अगर हमारे घर में कोई बुआ है, कोई मासी है, कोई बेटी है, कोई बहन है, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे कभी अपशब्द नहीं बोलते तो हमारा जो केतु है वो अनुकूल परिणाम देने लगता है। अगर हम उनसे अपशब्द बोलते हैं तो हमारे जो ग्रह हैं इन हमारे व्यवहार से ही हमें दुष्परिणाम देते हैं। तो उसके अनुकूल परिणाम बनाए रखने के लिए अपनी घर की स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा, उनको समय समय पर कुछ गिफ्ट देता रहेगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। साथ ही साथ क्या है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, बहुत पहले होता था और आज भी ये फैशन है कि कानों में अगर हम बाली पहनते हैं तो केतु हमें अनुकूल परिणाम दे देता है। लेडीज़ तो वैसे भी केतु उनका फेवर में आ ही जाता है, तो लेडीज़ को तो कानों में अक्सर पहनने की आदत होती है। साथ ही साथ जेंट्स भी अगर कान में एक कुंडल या बाली डालेंगे तो केतु उनको अनुकूल परिणाम दे देगा। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा। आगे आने वाले इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 12 भावों में केतु के क्या प्रभाव होते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई दुष्प्रभाव दे रहा है तो हम उससे कैसे मुक्ति पाएँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से लाभ होगा। धन्यवाद। और जाते जाते आपसे यही गुजारिश करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ मिले, उनकी भी जानकारी बढ़ती जाए।